बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि हमने इनकमिंग डाक को कैसे हैंडल किया है डिजिटली भी, और उस डाक को जो हार्ड फॉर्म में आपके ऑफिस में आई है। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग आउटगोइंग डाक को कैसे डिस्पैच करेंगे डिजिटली भी और हार्ड फॉर्म में भी। हार्ड फॉर्म में किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पर अभी ये ई पोस्ट का सिस्टम यूज़ नहीं है, या किसी ऐसे प्राइवेट ऑफिस में हमारा वो लेटर जाना है जहाँ पर ई पोस्ट का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। अब इसके लिए आपको रिसीट एंड इशू के टैब में दोबारा रजिस्टर के बटन पर आना और उसको क्लिक करें। फॉर्म हमारे पास दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग के एंट्रीज़ के लिए सेम है, ठीक है। आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो गया। तो अब आपने इसकी एंट्री करनी है। तो मैंने एक एंट्री की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट की फील्ड में उस लेटर का सब्जेक्ट लिखें जो आपके पास डिस्पैच होने के लिए आया है। लिखने के बाद आपने पहले रजिस्टर मोड सेलेक्ट किया था इनकमिंग की फॉर्म में, इनकमिंग। अब आपके पास क्योंकि वो लेटर आउटगोइंग होने के लिए आया है, डिस्पैच होने के लिए आया है, तो आप आउटगोइंग लेटर जो रजिस्टर मोड है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डिपार्टमेंट, जो भी आपके ऑफिस के डिपार्टमेंट है, अगर वो हर डिपार्टमेंट चाहता है कि जी मेरे नंबर से वो लेटर डिस्पैच हो, तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी रेगुलेशन के नंबर के साथ ये जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ये देखें आपका डायरी नंबर चेंज हो गया। अगर मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता या मैं चूज़ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें सिंपल आपके ऑफिस का जो मेन रजिस्टर होगा, जो अथॉरिटी का रजिस्टर होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रेगुलेशन सिलेक्ट करता हूँ तो सिमिलरली ये देखें आपका डायरी डिस्पैच नंबर चेंज हो गया और वो रेगुलेशन का रजिस्टर उस पर स्टार्ट हो गया। इसी सिमिलरली डिपार्टमेंट के बाद उसके अगर फर्दर सब सेक्शन है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पे कमीशन एक ब्रांच का सेक्शन है, तो वो कहता है कि जी हमारे नंबर से ये लेटर डिस्पैच होना चाहिए। तो ये देखें उस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट का आगे सेक्शन। तो इस सेक्शन तक हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम लोग अपना डिस्पैच नंबर मार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग उसको सिंपल यहाँ से, अगर आप लोग कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो सिंपल आप चूज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरी नंबर मेन अथॉरिटी का स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, नेचर टाइप, डॉक्यूमेंट नेचर, डॉक्यूमेंट इशुएंस डेट, एक्सटर्नल डायरी टाइप, एक्सटर्नल डायरी नंबर, ये हम लोग इनकमिंग डाक में पिछली वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिग्नेटरी, जिसके साइनों से वो लेटर डिस्पैच होने के लिए आपके पास आया है, तो ये डॉक्यूमेंट सिग्नेटरी में आपने उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन या नाम टाइप कर देना है। कॉरस्पॉन्डिंग डायरी, अगर आपने उसके प्रीवियसली कोई लेटर को लिंक करना साथ, ये हम लोग इनकमिंग में बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं। आप लोग हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप उस कॉरस्पॉन्डिंग डायरी को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिजिटल तरीके के साथ लेटर को भेजने के लिए आपने मल्टीपल फॉरवर्डिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको टिक करें, यहाँ से अपने ऑफिसर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट पर्सन। तो आपके पास ये देखें ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस पंजाब, या हर ऑर्गेनाइजेशन जो आप इस सिस्टम को यूज़ कर रही है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कामरान साहब को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कामरान, तो ये देखें नीचे उनका डिप्टी सेक्रेटरी रिसोर्सेज हैं, उनका एड्रेस आ गया। सिमिलरली अगर आप कामरान साहब के अलावा किसी और को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूं अली, तो ये नीचे फॉर ये देखें नंबर ऑफ़ आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप यहां से किसी भी ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने, फॉर एग्जांपल मोर देन 2 एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अख्तर अली साहब हैं, PS to DS L&A, तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। डन करें। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें अब ये मल्टीपल फॉरवर्डिंग 2 में ये दोनों लोग थे जिनको मैं फॉरवर्ड करने लगा हूँ ये लेटर। उसके बाद कार्बन कॉपीज़ में अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट चल रहा है, यहाँ पर मैं गेट करूँगा, तो ये देखें नंबर ऑफ़ जितने भी यूज़र्स आपके ऑफिस में होंगे, आपके ऑफिस के यूज़र्स हैं जिनको आप कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डन करें। ये देखें ये 2 ऑफिसर जो है ये उस लेटर के एड्रेस में थे, उनको मैंने मल्टीपल फॉरवर्डिंग के थ्रू सिलेक्ट किया,
और ये 3 ऑफिसर्स कार्बन कॉपी में थे, उनको मैंने कार्बन कॉपी में फील्ड में से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिन पे अथॉरिटी कहती है कि ठीक है इसको डिस्पैच कर दे, बट मिस्टर कामरन यू वुड हैव टू फॉलो दैट लेटर। तो मैं यहाँ पर कामरन टाइप करता हूँ, तो ये देखिएगा कि नीचे कामरन साहब को भी हमने मार्क करना है। तो कामरन साहब फॉलो अप फॉरवर्ड में भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है। जिनकी डायरेक्शंस होंगी आप उनको टाइप कर सकते हैं कि ये किन की डायरेक्शन से कामरन साहब को फॉलो अप के लिए कहा गया है। तो वो हमारे पास डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब ये तरीका था किसी ऑफिस में अगर डिजिटल तरीके के साथ लेटर डिस्पैच करना है। इन केस अगर आपने वो लेटर किसी ऐसे ऑफिस में भेजना है हार्ड फॉर्म में जहाँ पर ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो आपने ये मल्टीपल फॉरवर्डिंग की ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करनी, आपने कार्बन कॉपीज़ ऐसे ही भेजनी है। उसके लिए आपने मल्टीपल फॉरवर्डिंग, अगर हार्ड फॉर्म में लेटर आपका जा रहा है तो आपने मल्टीपल फॉरवर्डिंग की ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करनी। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपने सिंपल ऑफिस 2 में आके उस ऑफिस का नाम लिख देना है जहाँ पर वो लेटर जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये किसी प्राइवेट बैंक में जा रहा है, एमसीबी बैंक में ये लेटर जा रहा है, तो उस ऑफिस का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। कॉमा लगा के आप नंबर ऑफ़ ऑफिस यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक, ठीक है। नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्पेस अवेलेबल है आपके पास, अवेलेबल है स्पेस, जो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिमार्क्स आप लिखना चाहते हैं तो आप रिमार्क्स लिख दें। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, इन केस अगर ये लेटर डिजिटल तरीके के साथ ही जा रहा है, स्टिल आपको इस फील्ड में लेटर, इस फील्ड में ऑफिस 2 की फील्ड में वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये लेटर डिजिटली ही जा रहा है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कामरन साहब को, जो डिप्टी सेक्रेटरी रिसोर्सेज हैं उनका नाम, ठीक है। सो दैट हमारी ये जो फील्ड है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पास ये रिपोर्ट की शेप में रिकॉर्ड महफूज रहेगा, सेव रहेगा। हम लोग किसी वक्त भी रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इस डिस्पैच नंबर के अगेंस्ट लेटर किस किस ऑफिस में गया है। सो इसलिए हमने इस फील्ड को मैंडेटरी रखा है और हम लोग इसको खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना उस लेटर को स्कैन करना है। 1 पेज है, 10 पेजेस है, 50 पेजेस है, जितने भी पेजेस हैं आपने उसको स्कैन करना है। कोशिश कीजिएगा कि एक फ़ाइल बनाइएगा PDF फाइल, बट यू वुड हैव टू मेक श्योर कि उस फाइल का जो साइज़ है वो 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ 25 MB से ज़्यादा है तो आप उसको नंबर ऑफ़ फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने अपनी रेलिवेंट फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। रेलिवेंट फ़ाइल को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और ये सेव कर देता हूँ। ये वो डायरी डिस्पैच नंबर आपके पास आ गया है जिसके अगेंस्ट ये लेटर हमने डिजिटल तरीके से डिस्पैच किया है। अब आपने ये लेटर हार्ड फॉर्म में, जो आपके पास लेटर आया है उसके ऊपर ये नंबर मेंशन करना है और हार्ड फॉर्म में जहाँ पर जिस ऑफिस में भेजना है आप लोग उसको भेज सकते हैं। तो ये वो डिस्पैच नंबर था जो अभी हमारे पास आया है। इन केस आपके पास ये डिस्पैच नंबर मिसप्लेस हो जाता है या आप काम करते वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं रहता, तो ये यहाँ से आप लोग रजिस्टर के मोड पे जाके उसको देख भी सकते हैं। अपना रजिस्टर जो है वो आप लोग डायरी डिस्पैच नंबर यहाँ से इनकमिंग भी देख सकते हैं, आउटगोइंग भी देख सकते हैं। आउटगोइंग देखते हैं, आज की डेट में हम लोग डेट रेंज देते हैं और सर्च करते हैं। तो ये देखें, ये नीचे ये देखें टेस्ट एंट्री टू डिस्पैच लेटर, तो ये वो डिस्पैच नंबर तो जो अभी जिसके अगेंस्ट हमने कामरन डिप्टी सेक्रेटरी को, और उसके बाद ये जो 2 लोग थे जो हमने 2 में सिलेक्ट किए थे मल्टीपल फॉरवर्डिंग के थ्रू, उनका नाम आ रहा है, और दिस वाज द ऑफिसर जो हमने कार्बन कॉपी में सिलेक्ट किए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपना इनकेस डायरी या डिस्पैच नंबर हमारे से स्किप हो जाता है तो हम लोग उसको दोबारा से ढूंढ सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हैं। सो दिस वाज द वे टू हैंडल टू सेंड लेटर डिजिटली टू
office where EFO system is being used and to that office where EFO system is not implemented. तो ये हमारा एक डायरी एंड डिस्पैच का जो मॉड्यूल था कि कैसे हमने एक लेटर को हार्ड फॉर्म में और डिजिटल तरीके से ऑफिस को भेजना है, वो हमने आज इसमें देखा है। थैंक यू वेरी मच जी।